सिंड्रेला का बचपन मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के हिसार में गुजरा। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और माँ उसके लिए दुनिया की सबसे नर्म पनाहगाह थी। मगर ये पनाह ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। बहुत कम उम्री में उसकी माँ का इंतकाल हो गया और वो नन्ही सी बच्ची पहली बार इस सच से टकराई कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। माँ के बाद उसके वालिद ही उसकी पूरी कायनात बन गए। वो अपनी बेटी को आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, उसकी खामोशी भी पढ़ लेते थे। सिंड्रेला के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाती तो वो समझते कि उनकी जिंदगी कामयाब है। सिंड्रेला दूसरे बच्चों की तरह खिलौनों में दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसे रंग, कपड़ा और सुई धागा अपनी तरफ खींचते थे। वो घंटों कागज पर लिबासों के खाके बनाती, पुराने कपड़ों को काट कर जोड़ती और अपने जहन में एक नई दुनिया बसाते चली जाती। उसके वालिद अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते और कहते कि एक दिन उसकी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बनेगी। सिंड्रेला को इस जुमले में ख्वाब नजर आता था, एक ऐसा ख्वाब जो उसे अंधेरे से बाहर ले जा सकता था। वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। उसके वालिद का कारोबार नुकसान में चला गया और 3 कर्ज बढ़ता चला गया। वो शख्स जो कभी मजबूत नजर आता था अब फिक्र और परेशानी में घुलने लगा। कर्ज खात दरवाजे पर आने लगे और घर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगा। ऐसे वक्त में उसके वालिद ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। नई औरत अपने साथ 2 बेटियां भी लाईं। शुरू में उसने बहुत मोहब्बत और अपनायत दिखाई, ऐसे जैसे वो वाकई उस घर को संवारना चाहती हो। सिंड्रेला ने भी उसे मां मानने की कोशिश की, मगर ये कोशिश एक तरफा थी। चंद ही महीनों बाद सिंड्रेला के वालिद शदीद बीमार पड़ गए। कर्ज, जहनी दबाव और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया। बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया और एक दिन वो हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। बाप की मौत के साथ ही सिंड्रेला की जिंदगी से आखिरी सहारा भी छिन गया। जनाजे के बाद घर की फजा बदल रही, जैसे दीवारें भी अजनबी हो गई हों। बाप के मरते ही सौतेली माँ का असल चेहरा सामने आ गया। सिंड्रेला को ऊपर के कमरों से निकालकर तह खाने में भेज दिया गया। वो जगह नम, अंधेरी और सर्द थी, मगर इससे ज्यादा सर्द सुलूक था जो उसके साथ किया जाता था। सुबह सवेरे उसे जगा दिया जाता और पूरा दिन उससे काम करवाया जाता। फर्श साफ करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो डांट, ताना और कभी कभी भूख उसका मुकद्दर बनती। कई बार उसे खाने के लिए सिर्फ बचा हुआ या सूखा टुकड़ा दिया जाता और कभी वो भी नहीं। ऊपर वाले कमरों में सौतेली माँ और उसकी बेटियां ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रही थीं। नए कपड़े, कहकाहे, मीठे खाने और आरामदेह बिस्तर उनका मामूल था। जबकि नीचे तहखाने में सिंड्रेला थकन और भूख के साथ सोती थी। रात के वक्त जब सब सो जाते, सिंड्रेला अपनी असल खुशी की तरफ लौटती। वो पुराने कपड़ों, फटे दुपट्टों और बच्ची खिच्ची चीजों से लिबास तैयार करती। उसके हाथों में वाकई जादू था। वो चुपके से ये कपड़े बाजार में बेच आती और लोग उसके काम की तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे। ये घर का हक है। सिंड्रेला अपनी मेहनत की कमाई भी अपने हाथों से लुटाती और खामोश रहती। एक दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ कि महल में एक अजीम शाही मेला होने वाला है, जहां शहजादा अपनी दुल्हन का इंतखाब करेगा और शर्त ये है कि लड़की ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बासलाहियत भी हो। ये सुनकर सिंड्रेला के दिल में एक उम्मीद जागी।
उसने हिम्मत करके इजाजत मांगी, मगर सौतेली माँ ने सख्ती से मना कर दिया। उसने फिर भी एक खूबसूरत लिबास तैयार किया। मगर जब सौतेली माँ ने वो लिबास देखा तो गुस्से में आकर उसे फाड़ दिया। सिंड्रेला उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक खामोश ख्वाहिश थी कि शायद वो भी कभी किसी खुशी का हिस्सा बन सके। मगर सौतेली माँ ने उसे हिकारत से देखा और तल्ख लहजे में कहा कि वो यहीं घर में बैठी रहे। ये महफिलें उसके लिए नहीं होती और वो इतनी खूबसूरत नहीं कि बादशाह का बेटा उसे देखे या पसंद करे। थोड़ी देर बाद सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ ऊपर वाले कमरे में चली गई। कमरा आईनों और रोशनियों से भरा हुआ था। दोनों बहनें शीशे के सामने खड़ी होकर बारी बारी नए लिबास पहनने लगी, बाल संवारे, मेकअप किया और खुद को देख देख कर खुशी से मुस्कुराने लगी। कभी एक कहती कि ये लिबास मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो दूसरी फौरन एतराज करती कि नहीं, ये तो मेरा हक है। जेवरों पर भी झगड़ा होने लगा। आवाजें तेज हो गईं। हसद और मुकाबला उनके चेहरों से साफ झलक रहा था। सौतेली माँ पहले ही तैयार खड़ी थी और कभी एक बेटी को सराहती तो कभी दूसरी को, मगर सिंड्रेला का नाम तक नहीं लेती। ऊपर जाने के बाद उसने सिंड्रेला को हुक्म दिया कि पूरा घर साफ करे। फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। उस रात सिंड्रेला टूट गई। वो आसमान की तरफ देखकर रो रही थी कि अचानक एक बूढ़ी जादूगरनी नमूदार हुई। उसने सिंड्रेला को जादुई लिबास और सुनहरी जूते दिए, मगर शर्त रखी कि 12 बजे से पहले वापस आ जाना होगा। महल में सिंड्रेला सबसे अलग नजर आ रही थी। शहजादा उसकी सादगी और आंखों की सच्चाई से मुतासिर हो गया। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला वहां से भाग निकली। जब सिंड्रेला महल से भागी, उसके पीछे कोई जूता या निशानी नहीं रही थी। शहजादा परेशान हो गया कि ना वो लड़की का नाम जानता है, ना उसका घर, ना कोई सबूत जिससे उसे दोबारा ढूंढ सके। कई दिनों तक वो किसी लड़की को अपनी दुल्हन के लिए मुंतखब ना कर सका और फैसला किया कि अभी शादी नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया। शहजादा गांव और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जाता रहा। सिंड्रेला आज फिर रोजाना की तरह बाजार में कपड़े बेचने आई हुई थी। ये उसकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। वो खामोशी से अपने बनाए हुए कपड़े लोगों के सामने पेश कर रही थी और कुछ औरतें पास खड़ी होकर उसके कपड़ों की तारीफ कर रही थीं। दूर खड़े शहजादा ने देखा कि लोगों का हुजूम जमा है और तजस्सुस में वो करीब आया कि देखें ये सब किस चीज के लिए है। जैसे ही वो हुजूम के पास पहुंचा, उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ी जो आराम से कपड़े बेच रही थी, और तब उसे फौरन एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसकी सादगी और खूबसूरती ने उसे पहले मुतासिर किया था। शहजादा फौरन पहचान गया और सिंड्रेला के पास गया, मगर वो खौफ के मारे इनकार कर गई। शहजादा नरमी से बोला कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी हो। यूं सिंड्रेला अपनी मेहनत और सादगी के जरिए पहचानी गई और शहजादे की दुल्हन बन गई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।